अरे छोटी, अभी तक तेरा व्हाइट सॉस पास्ता नहीं बना क्या? अरे गुड़िया का आने का समय हो गया है, तो तुम्हें पता है ना, अगर उसको आती ही उसकी डिमांड की चीज नहीं मिलती तो क्या रिएक्ट करती है। बना ही रही हूँ दीदी। अरे क्या छोटी, अभी तक तू बना ही रही है। प्रिया आ गई ना और उसको खाना नहीं मिला उसका पास्ता, अगर उसने तेरे जेठ जी से बता दिया ना तो तेरे जेठ जी ने मुझसे बात तक नहीं करेंगे। पता नहीं देवर जी ने तुझे बोला या नहीं, लेकिन मेरी तो शादी की पहली रात ही इन्होंने एक ही चीज बोली थी कि मेरी बहन को किसी चीज के लिए कभी मना मत करना। अगर मेरी बहन को जरा सी भी तकलीफ हुई तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब पता है दीदी, मुझे भी इन्होंने शादी की पहली रात ही ये सब समझा दिया था। एक ही चीज बोली थी इन्हें भी कि मेरी बहन के कहने से पहले वो चीज मिल जानी चाहिए। अगर तुमने कभी मेरी बहन को दिल दुखाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और इसीलिए मेरी गुड़िया दीदी की एक एक बात मानती हूँ, चाहे वो कुछ भी करे। हाँ छोटी, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। खैर छोड़ो, मैंने तो गुड़िया को अपनी बेटी ही बना लिया है, और अब तो मुझे उसकी आदत सी हो गई है। जब तक वो जिद नहीं करती किसी चीज़ के लिए मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, इसीलिए गुड़िया को हम अपनी बच्ची की तरह ही मानेंगे और प्यार भी करेंगे। गुड़िया भी खुश, हम भी खुश, और हमारे पति लोग भी खुश, और हमारे घर में खुशहाली खुशहाली। हाँ हाँ चल, अब ज्यादा बातें मत बना, जल्दी से उस काम खत्म कर और रेडी कर पास्ता, उसका आने में ही है। हाँ दीदी बस बन ही गया। ये देख आ ही गई गुड़िया, डोरबेल भी बज गई। तो जल्दी से पास्ता रेडी करके ला, मैं जाके गेट खोलती हूँ और उसको पानी देती हूँ। ठीक है दीदी। तो देखा दोस्तों, ये है इन दोनों की इकलौती ननद गुड़िया की कहानी, जिस गुड़िया को दोनों भाई बिल्कुल सिर पे बिठा के रखते हैं, और दोनों भाभियों को मर्जी से कहीं या मजबूरी में उन दोनों को भी सिर पे बिठा के रखना पड़ता है। गुड़िया की हर बात पत्थर की लकीर होती है घर में, और उसकी डिमांड के आगे सभी को झुकना पड़ता है, और इसी वजह से गुड़िया काफी जिद्दी और घमंडी होती जा रही है। मम्मी भाभियाँ कहाँ है? मेरा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है। बना ही रही होंगी बेचारी, फरमाइश जो करके गई थी। अरे कॉलेज से आई है, 2 मिनट शांति से हाथ मुंह धो ले, बैठ जा, फिर खा लेना। मम्मी आपको पता है ना, मुझे जब जो चीज़ चाहिए रहती है मुझे तभी चाहिए। हाँ हाँ सब पता है, तेरे भाइयों ने तुझे सर पे जो बिठा के रखा है, और उसकी वजह से तू दिन ब दिन जिद्दी और बिगड़ैल होती जा रही है। तेरी भाभियों को देख, वो भी तो किसी की बेटी है, दिन रात तेरी सेवा में लगी रहती हैं, और एक तू है खुद के काम भी नहीं कर सकती, हर चीज़ तुझे हाथ में चाहिए। अरे शादी लायक उम्र हो गई है तेरी, 24 साल की हो गई है तू, कब सीखेगी घर गृहस्थी के काम? यार मम्मी फिर से पकाना मत शुरू करो, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो कुछ करते नहीं हो मेरा काम, भाभियाँ करती है तो फिर आपको तकलीफ क्यों होती है? आप अपने काम से काम रखो ना यार। बस यही सुनना बाकी रह गया था। क्या हो गया माँ, क्यों गुड़िया को डांट रही हो? बस तेरी ही कमी थी। अरे तुम दोनों भाइयों की वजह से ये दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अरे मैं तो कहती हूँ अच्छा सा लड़का देखना शुरू करो, इसके हाथ पीले करो। शादी लायक इसकी उम्र हो गई है, ना घर गृहस्थी के काम जानती है, ना कोई तौर तरीका है जीने का। भैया देखो ना मम्मा क्या बोल रही है। गुड़िया बेटा तुम जाओ अंदर, फ्रेश हो जाओ, और तुम्हारा गर्मा गर्म पास्ता भाभी ने रेडी कर दिया है, जाके खा लो। मैं मम्मी से बात करूंगा ना, तुम क्यों चिंता करती हो? देखा मम्मी, मेरे भैया ही मुझे समझते हैं, तुम बिल्कुल भी नहीं समझती। हाँ हाँ हंस लो मुझ पर जितना हंसना है, एक दिन तू भी पछताएगी और तेरे ये दोनों भाई भी। क्या हुआ माँ, तुम गुड़िया के सामने से उसकी शादी की बात क्यों कर रही हो? अभी उसकी एज ही क्या है, खेलने खाने के दिन है उसके, कर देंगे शादी, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या खेलने खाने के दिन है? अरे 24 साल की हो गई है तेरी बहन, कोई 4 साल की दूध पीती बच्ची नहीं है जो खेलने खाने के दिन है। तो क्या हो गया माँ, आजकल आप देख रहे हो ना, 30-35 साल में लड़कियों की शादी होती है, अभी तो हमारी गुड़िया सिर्फ 24 साल की है। तेरी शादी कितने साल में हुई थी? 25 साल में। और तेरी बीवी की उम्र क्या है? 23 साल। वो समझ में आया शादी की सही उम्र क्या होती है? अरे करने को तो तू 50 साल में भी शादी कर सकता है, लेकिन एक सही समय में बच्चों की शादी हो जाए तो ही गृहस्थी आगे की सही ढंग से चलती है। फिर भी माँ खैर छोड़ो, मैं देख रहा हूँ लड़का, कहीं मुझे कुछ अच्छा समझ में आया तो मैं जरूर बात करूंगा। तू तो क्या ही बात करेगा, मुझे ही देखना पड़ेगा। मैं रिश्तेदारों से सभी से बात करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मुझे अच्छा लड़का बताएं और इस लड़की के हाथ पीले करूँ। अरे मैं माँ हूँ, फिर भी मैं परेशान हो चुकी हूँ उस लड़की से। फिर कब सीखेगी घर गृहस्थी के काम? हर बात पे जिद, हर बात पे जिद, कुछ बोलो तो भैया देखो ऐसा, और एक तुम लोग हो कि कुछ समझाने के बजाय ऊपर से उसका साथ ही देते हो, और इसी की वजह से वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। देख लेना राहुल, कहीं ऐसा ना हो कि ससुराल जाकर हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अरे माँ आप फालतू में ही चिंता कर रही हो, हमारी गुड़िया बहुत समझदार है, और देखना कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, भगवान करे कभी भी ऐसा ना हो, ऐसे भी मेरी सुनने वाला ही कौन है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, इस तरीके से माँ तो अपनी बेटी के लिए परेशान होती रहती है कि भाइयों के लाड प्यार की वजह से बेटी बिगड़ती जा रही है, आगे की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आएगी। लेकिन भाई हैं कि वो कुछ सोचने समझने का नाम ही नहीं ले रहे। समय बीतता है और थोड़े समय बाद ही गुड़िया की शादी हो जाती है, और गुड़िया की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। गुड़िया गुड़िया क्या है जी, क्यों चिल्ला रहे हो? गुड़िया ये क्या तरीका है, वहाँ माँ के पैरों में दर्द होने के बाद भी माँ किचन में खड़े होकर खाना बना रही है, और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। अरे यार तो तुम मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हो? मैंने थोड़ी ना बोला माँ जी को खाना बनाने के लिए, उनको भूख लगी होगी तो खाना तो बनाएंगी। अरे तुम इस घर की बहू हो,
कम से कम खाना तो बना ही सकती है परिवार वालों के लिए। और वैसे भी गिन चुके हम परिवार में 3 मेंबर है, हम दोनों और मेरी माँ। उतने के लिए तुम खाना तक नहीं बना सकती। हर काम के लिए तुम्हारे कहने से मैंने बाई लगवा दी, फिर भी। देखिए जी, मुझ पर भड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी मम्मी के घर कभी चाय नहीं बनाया है, फिर मैं 3-3 लोगों का खाना कैसे बना सकती हूँ? तो बुढ़िया, ये तो तुम्हें शादी के पहले सोचना चाहिए था ना। अरे कोई तुम्हें शादी करके लाया है तो क्या तुमको आरती उतारेगा? सारा दिन तुम बस आराम से बैठी रहोगी? अरे घर के जो काम है, खाना पीना, वो तो एक बहू होने के नाते तुम्हें करना ही पड़ेगा। देखिए, आप उससे ज़्यादा चिक मत करिए। मैं अपने भाई को फ़ोन करती हूँ, वो पैसे भेज देंगे और आप एक अच्छा सा कुक लगा लीजिए जो अच्छा खाना बना के आप सबको खिलाता रहे। ये क्या, हर बात पे भाई से पैसे मांग लूंगी, भाई से पैसे मांग लूंगी? अब तुम शादीशुदा हो और इस घर के हिसाब से तुम्हें रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब वो तुम्हारा मायका है, वहाँ से हर चीज़ मांगना सही नहीं है। देखिए जी, मैं उस टाइप की लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपनी लाइफ की खुशियों को लेकर कोई भी एडजस्टमेंट करूँ। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो चाहा है वही किया है। देखो गुड़िया, फालतू में बहस मत करो। अब तुम शादीशुदा हो और अपने ससुराल के प्रति भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारियां हैं, उसे निभाओ, वरना ये घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे शौक इतने पूरे नहीं कर सकता जितने तुम्हारे भाई करते हैं, क्योंकि मैं उतना अमीर आदमी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि मेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं हो। इस उम्र में मैं अपनी माँ को खाना बनाते हुए नहीं देख सकता। मुझसे तो खाना नहीं बन पाएगा जी, साफ साफ कह देती हूँ। ठीक है गुड़िया, अगर तुम्हारी यही मर्जी है, यही इच्छा है, तो चलो तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे भाई से बात करते हैं। अरे दामाद जी, इतनी सुबह सुबह आप, सब ठीक तो है ना? प्रणाम माँ जी, सब ठीक है। मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं बिना बताए चला आया, माफ कीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपना घर है, आओ बैठो। मम्मी, भैया कहाँ हैं? क्या हुआ गुड़िया, तो इतने गुस्से में क्यों है? मम्मी बोला ना भैया कहाँ है, बताओ, बुलाओ भैया को, मुझे ये आज फाइनल बात करनी है। भैया भैया इधर आओ। अरे राहुल जी, गुड़िया, आप लोग? भैया मुझे नहीं जाना उस घर में। जी राहुल काम करने के लिए बोलते हैं, आपको पता है ना, उससे काम नहीं होता। क्या बात है राहुल जी, आपको तो पता है मेरी गुड़िया कितने नाचों से पली है। अरे आप सर्वेंट लगा लीजिए कामों के लिए, आप मेरी गुड़िया को क्यों परेशान करते? माफ कीजिएगा भाई साहब, हमने हर काम के लिए बाई लगा रखी है, लेकिन खाना तो बाई के हाथ का नहीं खा सकते ना। जब गुड़िया घर में रहती है, कुछ काम नहीं होता है, तो हम 3 लोगों का खाना तो बना ही सकती है। मेरी माँ के घुटनों में हमेशा दर्द होता है, उनकी अवस्था हो चुकी है, उसके बाद भी मेरी माँ खड़े होकर किचन में खाना बनाती है और आपकी बहन चुपचाप बिस्तर पे अपनी पड़ी रहती है। बताइए कैसे बर्दाश्त होगा? तो राहुल जी कुक लगा लीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा। बस यही बात तो गुड़िया भी कहती है। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, आपके घर में भी भाभी हैं, 2 भाभियाँ हैं, वो भी अपने अच्छे घर से आई हैं। क्या आपने कभी उनको ऐसा ट्रीट किया जैसे अपनी बहन को ट्रीट करते हैं? क्या आपने कभी उन्हें कहा कि नहीं तुम खाना मत बनाओ, हम कुक से बनवा लेंगे? फिर आप अपनी बहन को आप ये क्यों बोल रहे हैं? अरे आपकी बहन मेरे घर की बहू है, उसकी भी कोई अपनी जिम्मेदारियां हैं। हे भगवान, वही हुआ जिसका मुझे डर था। इन भाइयों के लाड़ प्यार में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी की बनी बनाई गृहस्थी बिगड़ जाए। देखिए राहुल जी, गुड़िया के भाइयों की बात अलग है और मेरी गुड़िया राजकुमारी के जैसी पली। हर बेटी अपने माँ बाप के घर में राजकुमारी होती है भैया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ससुराल जाकर वो राजकुमारी की तरह रहेगी। अपनी जिम्मेदारियां तो उसे निभानी ही पड़ी। लेकिन राहुल जी, अरे चुप कर तू। राहुल जी राहुल जी राहुल जी लगा रखा है। अपनी बहन को एक शब्द मत बोलना जिसे तूने सर पे चढ़ा रखा है, बर्बाद करके रखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शादी ही टूट जाए तेरी वजह से। क्या गलत कर रहे हैं राहुल जी? अरे उनकी माँ बुजुर्ग है, अब मेरी ही 2 बहुएं हैं, मेरी दोनों बहुएं कमरे में सोती रहें और मैं खाना बनाऊँ तो बर्दाश्त करेगा क्या? तेरी बहन भी एक औरत है और अब वो किसी की बीवी और किसी की बहू भी है, तो उसकी जिम्मेदारी तो उसे निभानी ही पड़ेगी। इसी बात का मुझे डर था। हमेशा कहती थी हिसाब से ज़्यादा लाड़ प्यार मत दिखाओ, वरना ये एडजस्ट नहीं कर पाएगी ससुराल में। और देख लिया उसका नतीजा। और तुम इधर देख, आज से तेरा घर, तेरा परिवार, तेरा ससुराल है और वहाँ के सुख दुख की तू साथी है। हर चीज़ के लिए मुंह उठाकर यहाँ फ़ोन मत कर देना, भैया पैसे भेज दो, भैया ये कर दो, भैया वो कर दो। अपने ससुराल में एडजस्ट करना सीख और तेरे ससुराल में जो है उसमें खुश रहे और अपने पति और अपनी सास की सेवा कर और जो भी उनकी मदद कर सकती है वो कर, समझी? और आज के बाद अगर तूने बिना बुलाए, बिना तिथि त्योहार के इस घर पे कदम रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, कभी भी अपने भाइयों से 1 रुपए मत मांगना, वरना मेरा मरा मुंह देखेगी। माँ ये क्या कह रही हो? हमसे नहीं मांगेगी तो बेचारी किससे मांगेगी? तेरी बीवियाँ किससे मांगती हैं? उन्हें कोई ज़रूरत होती है तो तुझसे ही मांगती है ना, तो वो भी जमाई जी से मांगेगी। उनकी जितनी हैसियत होगी उतनी वो पूरी करेंगे। आखिर शादी इसने अपने पसंद से की है, हमने तो ज़बरदस्ती नहीं की थी। मुझे माफ़ कीजिए दामाद जी, मेरी बेटी की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आज के बाद ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। और अगर भविष्य में इसने कभी भी ऐसा काम किया तो मैं खुद आपके घर से इसे घसीट कर लेकर आऊँगी और हमेशा हमेशा के लिए घर के बाहर निकाल दूँगी। थैंक यू माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी बात को समझा। काश दुनिया की हर बेटी की माँ आपकी जैसी हो जाए
तो शायद बेटियां ससुराल जाकर सास ससुर की सेवा करने से मना ना करें, अपनी घर गृहस्थी को जोड़ कर रखें और कभी किसी के घर में टकराव ना हो। चलो गुड़िया। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, एक हद से ज़्यादा लाड प्यार का नतीजा कि एक बेटी का ससुराल ही खत्म होने की कगार पे था, उसका रिश्ता टूटने की कगार पे था। अपने बच्चों को प्यार तो सभी करती हैं, लेकिन बच्चों को सही गलत उनकी जिम्मेदारियां जरूर सिखाएं। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।